2024 का लंबा चला हुआ चुनाव कल आखिरी फेज की वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। कल फाइनल वोट पड़ना है और सबको कल की फाइनल वोटिंग के और बाद जो एग्जिट पोल आएगा उसका इंतजार है। सारे चैनल अपने अपने एग्जिट पोल की तैयारी किए बैठे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत का एग्जिट पोल भी कल शाम 5 बजे से मैं खुद आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको एक एक राज्य में एग्जिट पोल क्या कह रहा है कल शाम 5 बजे से मैं बताऊंगा। लेकिन चैनल एग्जिट पोल लेकर आते उससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल आ गया और इसमें एक तरह से केजरीवाल ने अपनी हार मान ली, इंडी गठबंधन की हार मान ली और ऐसा लग रहा है यह भी मान लिया कि नरेंद्र मोदी की बंपर जीत होने वाली है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे भाई? देखिए, जो केजरीवाल कह रहे थे, आपको याद होगा केजरीवाल कह रहे थे ना कि उन्हें वोट दिया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि आप केजरीवाल के लिए वोट कीजिए और केजरीवाल जेल जाएंगे और 5 तारीख को, 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को वो बाहर आ जाएंगे। वही केजरीवाल आज ये कहने लगे हैं कि जेल जा रहा हूं, पता नहीं कब तक जेल में रहूंगा। यानी केजरीवाल ने एक तरह से खुद मान लिया है कि वो हार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और इसलिए अब उन्हें जेल में लंबा अंदर रहना होगा। ये एक तरफ से एग्जिट पोल से पहले केजरीवाल का अपना एग्जिट पोल है जो आज की उनकी बातों से क्लियर दिख गया। भाई खुद ही कह रहे थे कि मैं 4 को जीतूंगा, 5 को बाहर आ जाऊंगा। अब खुद कह रहे हैं कि मैं अब लंबा अंदर रहने वाला हूं, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब मोदी की बंपर जीत हो रही है, नरेंद्र मोदी की, वरना ये तो 5 को बाहर आने वाले थे। ये केजरीवाल का एग्जिट पोल नहीं है तो और क्या है? सुनिए केजरीवाल ने पहले क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। आपने खुद सुन लिया अरविंद केजरीवाल का एक तरह का ये एग्जिट पोल। 4 तारीख को मैं जेल से नतीजे देख रहा हूंगा और अगर आपने अच्छी मेहनत कर दी और हम चुनाव जीत गए तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा। ये कहने वाले केजरीवाल आज कह रहे हैं कि इस बार इन लोगों ने मुझे लंबा अंदर रखने की तैयारी की हुई। यानी पब्लिक ने मेहनत नहीं की इनके लिए, लग रहा है इनको भी समझ में आ गया कि केजरीवाल लंबा अंदर गए, 5 को नहीं आ रहे बाहर। और 5 को इसलिए तो नहीं आ रहे होंगे क्योंकि फिर इनको वोट नहीं पड़े हैं। यानी केजरीवाल जो पहले कहते थे कि वोट दो तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि जेल तो लंबा अंदर जाना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि केजरीवाल कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी जीत को लेकर और ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर। वो मान रहे हैं कि जेल से छूटकर प्रचार करने का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि केजरीवाल आखिरी वक्त तक पूरा जोर लगा रहे हैं। कल पंजाब में वोटिंग है तो केजरीवाल ने आज ही अपना वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में केजरीवाल ने परसों जेल में सरेंडर की बात की। वैसे तो केजरीवाल ये वीडियो कल भी जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज इसे जारी किया क्योंकि कल पंजाब में वोटिंग है और केजरीवाल के लिए दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी करो या मरो की स्थिति। इसलिए आज केजरीवाल ने फाइनल वोटिंग से ठीक पहले वीडियो मैसेज जारी किया और इसमें माता पिता वाला इमोशनल कार्ड भी खेला। सुनिए जरा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। यानी केजरीवाल जेल जाने से पहले अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि इस बार जेल जाने के साथ साथ क्या केजरीवाल की कुर्सी भी जाएगी? क्योंकि अब तक तो केजरीवाल की अपनी मर्जी चल रही थी, वो जेल जाकर भी सरकार चला रहे। केजरीवाल और उनके लोग यही कहते रहे कि चाहे जो हो जाए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सरकार जेल से ही चलाएंगे।
लेकिन इस बार जब केजरीवाल जेल जा रहे हैं तो उससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी बात कह दी, जिससे लग रहा है कि केजरीवाल ने भले ही इतने दिनों तक जेल से सरकार चला ली, लेकिन अब यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस बार दिल्ली के एलजी ने शायद अपना मन बना लिया है कि करना क्या है। केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी बात कह दी। एलजी वीके सक्सेना ने दो टूक कहा है कि केजरीवाल की सरकार जेल से नहीं चल सकती, हमें दिल्ली की जनता के हित का ध्यान रखना है। केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने नहीं दे सकते। सरकार चले या न चले यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली को अव्यवस्थाओं के गर्त में नहीं झोंक सकते। दिल्ली वालों को सुविधा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या करना है यह समय आने पर पता चल जाएगा। यानी एलजी वीके सक्सेना ने इशारा दे दिया है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती और अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। केजरीवाल खुद माने बैठे हैं कि इस बार वो लंबा अंदर गए हैं। अब लंबा अंदर गए हैं, चुनाव भी खत्म हो जाएगा। उनकी बातों से लग तो नहीं रहा कि उनको दिल्ली में वोट पड़े हैं, तो दिल्ली की जनता ने फिर फैसला सुना दिया है कि केजरीवाल जी को कहां जाना है। लेकिन केजरीवाल फिर भी अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा तो नहीं देंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल तो जेल जाने से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। उसके बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में निचली अदालत में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ही केजरीवाल ने नियमित जमानत की भी याचिका लगा दी। 1 जून को अंतरिम जमानत और 7 जून को नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर 1 जून तक जवाब मांगा है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार और रैली कर रहे थे। क्या सीएम केजरीवाल का स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा था? भाई ईडी कह रही है कि इनको जांच करानी थी अगर तबीयत खराब थी तो, और अगर घूम घूम के प्रचार कर सकते तो तबीयत कौन सी खराब है फिर? हालांकि 1 जून यानी कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने पर सुनवाई होगी। ईडी ने इसके लिए अपने जवाब तैयार कर लिए। उसके बाद 7 जून को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन कम हो गया और बाहर आने के बाद वजन बढ़ ही नहीं रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि कई तरह के मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत है। एक बार केजरीवाल जी को सुनिए, फिर केजरीवाल के वजन कम होने के दावे का सच भी बताता हूं। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। केजरीवाल के मुताबिक उनका वजन जेल में 6 किलो कम हो गया। आपने शब्द सुने, उन्होंने कहा जेल में उनका वजन 6 किलो कम हो गया। लेकिन तिहाड़ जेल की तरफ से केजरीवाल के वजन को लेकर जो जानकारी दी गई है वो तो कुछ और ही बता रही है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक जेल में पहले दिन केजरीवाल जी का वजन 65 किलो 65 केजीज पहले दिन। जेल में वो 29वें दिन केजरीवाल जी का जब वजन लिया गया तो उनका वजन 1 किलो बढ़ गया, 66 किलो था। और जिस दिन जमानत मिली उस दिन केजरीवाल जी का वजन 64 किलो था। यानी 65 किलो पे अंदर गए थे, बीच में बढ़ते बढ़ते 66 किलो हुआ, फिर 1 किलो घट गया शुरुआती दिन से और 64 किलो पर आ गया। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जारी इस जानकारी से लग रहा है कि केजरीवाल अपने वजन को लेकर पूरी बात नहीं बता रहे। तिहाड़ में पहले दिन केजरीवाल का वजन 65 किलो था, तो केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि उनका वजन जेल जब गए थे तो 70 किलो था? जेल में कोई वीआईपी जाता है तो उसके हेल्थ को लगातार मॉनिटर किया जाता है, डेली वजन होता है, कोई दिक्कत होने पर फौरन ट्रीटमेंट भी मिलता है। केजरीवाल का वजन कम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पिछले हफ्ते भर से दिल्ली वालों का वजन पानी ढूंढते ढूंढते कम हो गया है बॉस। दिल्ली में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकर से हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने गर्मी को देखते हुए पहले से इंतजाम नहीं किए। चाणक्यपुरी से लेकर नई दिल्ली, गीता कॉलोनी से लेकर सीआर पार्क, साउथ दिल्ली तक न जाने कितने ही इलाके हैं दिल्ली के जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। कहीं दिन में 1 बार टैंकर आ रहा है, कहीं हफ्ते में 1 बार आ रहा है। सोचिए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लोग बिना पानी के गुजारा कर रहे हैं। जब दिल्ली वालों का गला सूखने लगा और पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, तब जाकर केजरीवाल की नींद टूटी। पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने आज पहली बार कुछ बोला है। कल तक तो केजरीवाल चुनाव प्रचार में ही व्यस्त, जमानत भी प्रचार के लिए मिली थी तो केजरीवाल वही कर रहे थे। ये अव्यवस्थाएं और बढ़ जाएंगी जब केजरीवाल जेल जाएंगे। अभी तो जब केजरीवाल जेल के बाहर हैं तब उनके लोग ये स्थिति नहीं संभाल पा रहे। जेल के अंदर जाकर क्या कर लेंगे बॉस? वहां से फिर कहेंगे कि मैंने बुलाया था
और उन्होंने मुझसे कहा है, कोई भी जाएगा मंत्री मिल के आएगा, कहेगा वही पूछ रहे थे मेरे लोग ठीक है ना। अरे बॉस, बाहर आप हैं तभी ठीक नहीं है। वैसे भी जब से केजरीवाल जेल से छूटे हैं उनका मन सिर्फ चुनाव प्रचार में ही लग रहा है। अब जाकर केजरीवाल को दिल्ली में पानी के संकट का होश आया। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई, दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी की सप्लाई कम हो गई। बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बीजेपी हरियाणा और यूपी की अपनी सरकारों से बात करे, 1 महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवाए। दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करें। मतलब यहां भी सब बीजेपी को करना है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ये बैठेंगे और पानी जो है वो ढूंढ ढूंढ के लाला के भर भर के बीजेपी देगी। लेकिन केजरीवाल को दिल्ली की कितनी फिक्र है, ये आज उनके बयानों से पता चल रहा है। जेल जाने और सरेंडर करने को लेकर केजरीवाल ने जो लंबा वीडियो शेयर किया, उसमें फ्री बिजली, फ्री दवाइयां, फ्री बस यात्रा का जिक्र तो किया, लेकिन फ्री पानी का नाम नहीं लिया। सुनिए, केजरीवाल को फिर दिखाऊंगा कि भीषण गर्मी में दिल्ली वाले कैसे पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं आऊँगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहाँ रहूँ, अंदर रहूँ, बाहर रहूँ, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। यानी केजरीवाल जी के मुताबिक सब चलता रहेगा। तो बहुत सब चलता रहेगा तो इसका मतलब ये समस्या भी चलती रहेगी क्या? और इलाज है तो आज ही ना कीजिए। इतने दिनों से दिल्ली वाले पानी के लिए परेशान हैं, घंटों के इंतजार के बाद जैसे तैसे थोड़ा पानी जमा कर पा रहे हैं। इतने गंभीर संकट पर केजरीवाल ने सिर्फ एक ट्वीट करके हाथ झाड़ लिया। केजरीवाल को शायद अभी भी नहीं दिख रहा कि दिल्ली वाले कितने परेशान हैं। हम कोशिश करते हैं कि शायद केजरीवाल जी को दिल्ली वालों का यह संघर्ष दिख जाए। यह तस्वीर चाणक्यपुरी इलाके की है। यहाँ टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है और किस तरह से लोग पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, एक बार खुद देखिए। टैंकर रुका नहीं कि लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जल्दबाजी में कि कहीं पानी खत्म ना हो। एक और तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं। पानी से भरी बाल्टी, डिब्बा जो हाथ में लग रहा है उसे उठाकर घर ले जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे। जिस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से केजरीवाल विधायक है, वहां का भी हाल आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली की विवेकानंद कॉलोनी का हाल है। कैसे पानी के लिए लोग जैसे जंग लड़ रहे हो, उसकी भी तस्वीरें आई। सुनिए विवेकानंद कॉलोनी के लोगों का दर्द, जहां से केजरीवाल जी विधायक हैं। फिर केजरीवाल सरकार ने पानी के संकट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है वो भी बताता हूं। पानी के यहाँ 20 साल हो गई यही समस्या रहती है। यहाँ जब गर्मी का मौसम आता है हर साल यही रहता है। सर इधर में 2 टैंकर हैं सुबह शाम, उसके बाद कोई पानी नहीं है। ये शिविर चल रहा है एक बस, उसके बाद में अब 9:30-10 बजे तक आएगा, उसके बाद पानी नहीं है। फिर आएगा 3 साढ़े 3 बजे, 4 भी बज जाए 5 भी बज जाए। तो जो सरकार जो पानी के टैंकर भेजती है उससे पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं, पूरा नहीं हो पाता। एक ही टैंकर आते हैं एक टाइम में। पानी के लेके तो प्रॉब्लम है, और क्या लेके प्रॉब्लम है? पानी मिले है किसी के? बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए झेलना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है, क्या करें सर, वो तो समस्या जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा। ये नई दिल्ली का क्षेत्र है जहां लोगों के बीच में पानी को लेकर के एक गहरी समस्या बनी हुई है। पानी को लेकर के लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है और लोग किसी न किसी तरीके से अपनी पानी की पूर्ति को लेकर के, अपनी जरूरतों को लेकर के पूरा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी जरूरतों को ना तो पानी टैंकर पूरा कर पा रहा है और ना ही उनकी जरूरतों को ये छोटे जो पानी के तरीके जो इनके पास हैं उन तरीकों से पानी की आपूर्ति हो पा रही है। आज पानी नहीं है तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार कह रही है फलाना नहीं दे रहा, ढिमकाना नहीं दे रहा, ये राज्य नहीं दे रहा, वो राज्य नहीं दे रहा। आपको याद होगा इसी तरह से इन लोगों ने कोविड के संकट के समय कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है दिल्ली में और वो फलाने की वजह से है, उसकी वजह से है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी तो क्या पता चला था कि दूसरे राज्यों का जो हिस्सा है वो भी दिल्ली में आ गया था ऑक्सीजन का। कोरोना के समय जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे राज्यों के हिस्से का ऑक्सीजन।
आज पानी के लिए वही स्थिति। आपको दिल्ली की हालत और दिखाऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि पानी के संकट पर केजरीवाल सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है। दिल्ली में पानी संकट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी की मांग की गई। 1 महीने तक इन राज्यों से दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए कहा गया। केजरीवाल सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इन राज्यों से दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए कहे, जबकि केजरीवाल सरकार तो यह कह रही थी कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, यानी आरोप भी लगाना और हल्ला हंगामा भी करना। सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है मदद के लिए। आतिशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा है कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का प्रावधान किया जाए, चाहे वो हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कोई और राज्य हो, जो पानी देने में सक्षम हो वो दे दे। दिल्ली वालों को परेशानी ना हो, इसके लिए इस मुद्दे पर फौरन दखल देने का अनुरोध करते हैं। बॉस, मुझे ये बताइए, इतना आप लोगों को दिल्ली की हालत पता नहीं है क्या होती है, नहीं होती है गर्मी में? आपने पहले क्यों नहीं ये सब समस्या होगी इस पर बात कर लेते, पहले ही कह देते कि भैया हमको गर्मी आएगी तो पानी दे देना। और इतने 10 साल से आपकी सरकार है, आज भी लोग टैंकर का पानी पी रहे हैं। पानी की एक समस्या ये जो है, ये 1 या 2 इलाके तक नहीं है, दिल्ली के कई हिस्सों में फैली हुई।